हेलन हेड्सल को एक क्वीन कहा जाता था क्योंकि उन्होंने जिस 5000 कॉन्टेस्ट में भाग लिया था वो उस पूरे 5000 कॉन्टेस्ट में विनर हुई थी। सब कुछ उन बाय चांस या उनकी लक की वजह से नहीं हुआ। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया था। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस की और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस के द्वारा ही उन्होंने सब कुछ ही मैनिफेस्ट किया। कैमरा, बाइसाइकिल, ढेर सारे पैसे और फर्स्ट क्लास की एरोप्लेन की टिकट, बड़ा सारा घर, ये सब कुछ इसमें शामिल था। ये सब जब शुरू हुआ जब 1958 में हेलन ने अपनी पहली किताब पॉजिटिव थिंकिंग को पढ़ा। उस किताब को जब उन्होंने पूरा रीड किया तब उन्हें ये समझ में आ गया था कि वे जो चाहें उस चीज़ को हासिल कर सकती हैं। और एक न्यूज़पेपर जब वो पढ़ रही थी तब उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। तो उनके हस्बैंड ने कहा कि वो अपनी बोट के लिए एक मोटर जीतना चाहते हैं जिसके बारे में पेपर में दिया गया है। वो एडवर्टाइजमेंट उस कॉन्टेस्ट के बारे में था जिसमें पार्टिसिपेंट को 25 शब्दों में लिखना था कि कोको कोला क्यों पीनी चाहिए। हेलन को ये कॉन्टेस्ट बहुत मुश्किल लगा क्योंकि वो खुद कोको कोला नहीं पीती थी, लेकिन उन्होंने उस बोट के लिए जो मोटर जीतनी थी उसको विजुलाइज करते हुए अपने हस्बैंड के साथ देखा और लिखा, आई एम अ लोन वोल्फ फिशरमैन एंड कोक्स आर माई साइलेंट पार्टनर, दे कंट्रीब्यूट नो याकेट याक, ओनली एन्जॉयमेंट व्हेन कॉल्ड अपॉन। इतना लिखकर उन्होंने मेल कर दिया और वो अपने हस्बैंड को विजेता घोषित करने का इंतज़ार करने लगी और उन्हें खुद पर इतना यकीन था कि वो इस कॉन्टेस्ट को जीत जाएगी। उन्होंने कभी भी इस बात को सीक्रेट नहीं रखा कि वो प्राइजेस कैसे जीतती थी। उन्होंने इस पर पूरी दुनिया में लेक्चर भी दिया था कि वो हर कॉन्टेस्ट में प्राइज कैसे जीत लेती थी। और 1971 में उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है द नेम इट एंड क्लेम इट गेम। उस बुक में उन्होंने अपने सारे सीक्रेट्स के बारे में बताया है। हेलन कहती है कि उनकी ज़िंदगी की हर एक चीज़ उनकी पॉजिटिव थिंकिंग का ही रिजल्ट है और वो हर दिन अपनी मैनिफेस्टेशन को पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज करती थी जिससे उनकी जीत पक्की हो जाती थी। इस वीडियो में मैं हेलन की वो सीक्रेट टेक्निक का बताने वाली हूँ जो उन्होंने उसका इस्तेमाल करके वो प्राइज़ को जीता करती थी हर कॉन्टेस्ट में। उस टेक्निक का नाम है SPEC टेक्निक, यानी सेलेक्टेड, प्रोजेक्टेड, एक्सपेक्टेड एंड कलेक्टेड। नंबर 1 सेलेक्टेड। नंबर 1 में आपको ये सेलेक्ट करना है कि आप अपनी कौन सी इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप जिस भी अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो इच्छा आपकी क्लियर होनी चाहिए और उसे आपको डिटेल में पता होना चाहिए। जैसे आप कोई कार के बारे में सोच रहे हैं तो उस कार का डिज़ाइन, मॉडल और कलर क्या होना चाहिए। नंबर 2 प्रोजेक्टेड। दूसरे स्टेप में आपको ये विजुलाइज करना है कि जो भी विश आपने मांगी है वो आपकी विश मैनिफेस्ट हो गई है, आपने उस चीज़ को हासिल कर लिया है। अगर आप कोई कार को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसे विजुलाइज कर सकते हैं कि आप उस कार में बैठे हैं, उस कार को ड्राइव कर रहे हैं और आप कैसा महसूस कर रहे हैं, उस कार में किस तरह की खुशबू आ रही है और उसकी सीट कितनी कंफर्टेबल है, उस कार का डिज़ाइन कैसा है। और आप ये फील करो कि जब आप उस कार को चलाते हो तो आपको कैसा महसूस हो रहा है। आप अपनी विश के बारे में जितना ज़्यादा डिटेल में विजुलाइज करेंगे उतना ही आप अपनी विश के साथ पॉजिटिव इमोशन को जोड़ेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी वो विश मैनिफेस्ट हो जाएगी। हेलन कहती हैं कि जब वो किसी भी कॉन्टेस्ट में भाग लेती थी और अपनी जीत का इंतज़ार करती थी तब वो हर दिन और उन्होंने इसी तरह से विजुलाइजेशन प्रैक्टिस को करती थी। नंबर 3 एक्सपेक्टेड। इस स्टेप के अकॉर्डिंग आपको अपने सारे डाउट्स को अपने दिमाग से बाहर निकाल देना है। आपके मन में उस इच्छा के प्रति कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जिस दिन आपके मन में आपकी विश को लेकर अगर नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे तो आपको समझना चाहिए कि वो आपकी विश कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होगी।
आपकी विश को मैनिफेस्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से विजुलाइज करते हैं तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपकी वो विश कभी मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकती। हेलन कहती है कि विजुलाइजेशन एक योगा ब्रीथिंग टेक्निक है जिसे हर कोई प्रैक्टिस कर सकता है। इस टेक्निक में आप आराम से बैठ जाइए और गहरी सांस लेते हुए आपको उस ब्रीथिंग एक्सरसाइज को सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रैक्टिस करना है। और इस ब्रीथिंग एक्सरसाइज को करते हुए जो भी आपकी विश है उस विश को विजुलाइज करना है और पूरा होते हुए देखना है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा ही उसे विजुलाइज कर सकते हैं। इसे करने से आपकी बॉडी में एक खास प्रक्रिया होना शुरू हो जाती है। जब आप इस ब्रीथिंग टेक्निक को करने के बाद धीमे से अपनी सांस को बाहर छोड़ते हैं तब आप आपको खुद को रिलैक्स फील करते हैं। इस ब्रीथिंग टेक्निक को करने से आप बहुत रिलैक्स फील करने लग जाते हो और आपकी एंजाइटी ख़त्म होने लग जाती है धीमे धीमे और आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करने लग जाते हो। इस एक्सरसाइज को करने से आपके विश के प्रति जो भी अच्छे थॉट्स हैं वो खुलने लगते हैं। इसी टाइम पर आपको अपनी विश से रिलेटेड इमेज को विजुलाइज करना है। आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है और अपने लिए सिर्फ अच्छी चीज़ों को ही मांगना है। नंबर 4, कलेक्ट इट। चौथे स्टेप में आपने जो भी विश मांगी है उस विश के लिए आपको छोटे स्टेप लेने हैं। इस स्टेप में आपको सिर्फ जो आपने विश मांगी है उस विश के एंड रिजल्ट पे फोकस करना है कि आपको क्या चाहिए, आपकी इच्छा कैसे मैनिफेस्ट होगी। ये काम आपका नहीं है और इस बारे में आपको नहीं सोचना है। हेलन कहती हैं कि उन्होंने इस बारे में कभी ये नहीं सोचा जिस कॉन्टेस्ट में वो हिस्सा ले रही हैं वो कॉन्टेस्ट कितना मुश्किल हो सकता है, कॉन्टेस्ट में कितने सारे लोग भाग लेने वाले हैं। हेलन हमेशा खुद पर विश्वास करके हुए हर दिन उस विजुअलाइजेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करती थी और अपनी विश को एक पॉजिटिव एनर्जी देती रही। उन्होंने बस इतना सोचा कि उनकी इच्छा मैनिफेस्ट होने में थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है लेकिन वो कभी हार नहीं सकती। अगर आपको कुछ टाइम या कुछ महीनों तक अपनी विश से रिलेटेड कोई भी रिजल्ट नहीं नज़र आ रहा तो भी आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।